एक छोटा सा गांव था। गांव के किनारे एक सादा सा घर, जिसमें रहने वाले थे हामिद और उसकी पत्नी जैनब। हामिद मेहनती इंसान था, लेकिन दिल में एक कसक लिए रहता था। शादी के कई साल बाद जब अल्लाह ने उन्हें औलाद दी तो वो बेटी थी। गांव में जब ये खबर फैली तो लोगों ने ताने मारने शुरू कर दिए। कोई बोला, अरे बेटा नहीं हुआ। कोई हंसकर कहता, बेटी तो पराया धन होती है। हामिद चुप रहता, लेकिन दिल अंदर से टूटता जाता। जैनब ने बच्ची को गोद में लिया, उसकी छोटी सी उंगली पकड़ी और मुस्कुराकर बोली, हामिद, ये बच्ची नहीं, अल्लाह की रहमत है। बच्ची का नाम रखा गया आयशा। बेटी की मासूमियत। आयशा जैसे जैसे बड़ी होने लगी, पूरे घर में रौनक आ गई। वो सुबह उठकर सबसे पहले अपने अब्बू के पास जाती। अब्बू, उठो न, नमाज का वक्त हो गया। हामिद हैरान हो जाता। इतनी छोटी बच्ची, लेकिन इतनी पाक आदतें। जब हामिद थककर काम से लौटता, आयशा दौड़कर आती। अब्बू, आज मैंने दुआ मांगी है, अल्लाह आपको कभी दुख न दे। उसकी बातें हामिद के दिल पर मरहम की तरह लगतीं। लोगों के ताने, बेटी का सहारा। एक दिन गांव में फिर वही बातें शुरू हुईं। बेटा होता तो नाम चलता, बुढ़ापे में कौन सहारा देगा। हामिद उदास होकर घर आया। आयशा ने अब्बू का चेहरा देखा और बोली, अब्बू, आप परेशान क्यों हो? हामिद ने कहा, कुछ नहीं बेटा। लेकिन आयशा ने धीरे से कहा, अब्बू, मैं हूं न, मैं आपका सहारा बनूंगी। उस पल हामिद की आंखों से आंसू बह निकले। बेटी की बरकत। वक्त बीतता गया। आयशा पढ़ाई में तेज थी, अदब और हया में सबसे आगे। वो अपनी माँ का हाथ बंटाती, अब्बू का ख्याल रखती। एक दिन हामिद बीमार पड़ गया। दवाइयों के पैसे नहीं थे। आयशा ने अपनी छोटी सी बचत निकाली और बोली, अब्बू, ये ले लो। मेरे लिए कुछ मत खरीदना, बस आप ठीक हो जाओ। जैनब रो पड़ी। हामिद ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह, अगर ये रहमत नहीं तो और क्या है। बेटी और हदीस की सच्चाई। गांव में एक आलिम आए। उन्होंने खुतबे में कहा, जिसने दो बेटियों की परवरिश की, उन्हें अच्छी तालीम दी, उनसे मोहब्बत की, क़यामत के दिन वो और रसूल साथ होंगे। हामिद का सिर शर्म से झुक गया। उसे एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी नेमत को हल्का समझ रहा था। बेटी की दुआ। एक रात आयशा नमाज के बाद दुआ कर रही थी। हामिद ने चुपचाप सुना, ए अल्लाह, मेरे अब्बू को दुनिया और आखिरत में कामयाब कर दे। लोग उन्हें जो कहते हैं, तू उसका बेहतर बदला दे। हामिद फूट फूट कर रो पड़ा। वक्त का जवाब। कुछ सालों बाद आयशा बड़ी हो गई। उसकी तालीम और अखलाक की वजह से पूरे गांव में उसकी मिसाल दी जाने लगी। वही लोग जो कभी ताने मारते थे, आज कहते थे, हामिद भाई, आपकी बेटी तो नसीब वाली है। हामिद मुस्कुराकर कहता, नसीब वाली नहीं, ये तो अल्लाह की रहमत है। किस्से की सीख। हामिद आज हर किसी से कहता है, बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां रहमत होती हैं। बेटियां जन्नत का रास्ता बनती हैं। और जो बेटियों की कद्र करता है, अल्लाह उसकी जिंदगी में ऐसी बरकत देता है जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता।